sir with another lecture of the topic called binomial theorem. ये वाला लेक्चर रेड कलर बता रहा है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। a प्लस बी की पावर n की पूजा करो, n c 0, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, प्लस n c 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, प्लस n c 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, n c 3, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3, डॉट 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 n c n, a की पावर n माइनस n, b की पावर n. How do you see this? This is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, और चलते 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 this is the n plus 1th term. जो भी टर्म हो c के नीचे एक कम आता है। अगर मैं बोलूं 10th टर्म तो आप लिखोगे 9 प्लस 1th टर्म, और 9 प्लस 1th टर्म होगी nc9, a की पावर n माइनस 9, b की पावर 9। मैं बोलूं 16th टर्म तो आप बोलोगे 15 प्लस 1th टर्म, जो बराबर होगी nc15, a की पावर n माइनस 15, b की पावर 15। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें जो जनरल टर्म होती है, इस पूरे सीक्वेंस में बायनोमियल में एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं जनरल टर्म। अगर ये समझा पाया तो समझाने का फायदा है, क्योंकि ये टर्म टफ होती है। जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन होती है r प्लस 1th टर्म। अब तक बच्चों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि यहाँ 1 होता है तो यहाँ 0 आता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 3 होता है तो यहाँ 2 आता है। तो अगर आपको कोई बोलता है 10th टर्म तो आप उसको बोलते हो 9 प्लस 1th टर्म, ताकि आ जाता है nc9। और क्योंकि मैंने r प्लस 1th टर्म बोला है तो आप बोलोगे ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। इसमें जनरल टर्म rth टर्म नहीं होती, r प्लस 1th टर्म होती है, ये ध्यान रख लेना। This is very very important related to this topic. General term of a binomial expansion का ये फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म इज गिवन बाय r प्लस 1th टर्म, एंड r प्लस 1th टर्म बराबर होती है ncr, a की पावर n माइनस r और b की पावर क्या बेटा r। प्लीज ध्यान से देख लेना, जो टर्म हमें नहीं पता उसको जनरल टर्म बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ncr, a की पावर n माइनस r। फॉर एग्जाम्पल 10th टर्म में nc9 आता है, क्योंकि 10th टर्म को हम बोलते हैं 9 प्लस 1th टर्म। तो जो टर्म नहीं पता होगी, सपोज 16th टर्म भी वो बोलता है, तो 16th टर्म भी जो होगी वो होगी मेरे बच्चे, 16th टर्म जो होगी वो होगी 15 प्लस 1th टर्म। बस ये याद रख लेना। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड, मैं आपसे बोलता हूं फाइंड जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, फाइंड जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस 3y की पावर 10। तो अब जनरल टर्म पता नहीं कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, सेकंड टर्म बोल रहे हैं, थर्ड टर्म बोल रहे हैं, कौन सी टर्म बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा। तो आप इसमें लिखोगे लेट r प्लस 1th टर्म बी इट्स जनरल टर्म, ताकि सिंपल भाषा में यहां पर आ जाए 10cr, x की पावर 10 माइनस r और 3y की पावर बचे r, जो बराबर हो जाएगा 10cr, x की पावर 10 माइनस r, 3 की पावर r और y की पावर r। ये इसकी जनरल टर्म हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं इसी में फाइंड इट्स
थर्ड टर्म, क्या बोलता हूं, थर्ड टर्म को आप लिखोगे 2 प्लस 1th टर्म, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड टर्म में यहां पर क्या आता है 10c2, तो जो टर्म निकालनी होती है 10th टर्म बोलता तो आप बोलते 9 प्लस 1th टर्म, थर्ड टर्म बोला है तो आपने क्या बोला 2 प्लस 1th टर्म, थर्ड टर्म में यहां आता है 10c2 x की पावर 10 माइनस 2 और 3y की पावर बेटा 2, 10c2 x की पावर 8, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 10c2 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 टाइम्स 10c2 x की पावर 8 इंटू वाई स्क्वायर। जो आंसर निकालो फाइनल तक निकालना, कर लेंगे कुछ नहीं होता, करो, डू इट राइट नाउ। अगर आपको हमारे इंडियन विलन्स जितने भी हैं, हीरो के पापा को तो मार देते थे, हीरो को बचा देते थे, वो हीरो बड़ा होकर इंतकाम का बदला ले लेता था एंड मूवीज हो जाती थी। मगर आपको यहाँ पर विलन को खत्म करना है, आपको यहाँ किसी को बचने नहीं देना, आपने एंड तक जाना है और आंसर फाइनल आंसर से मैच कराना है। तो एक बार और जो मेन चीज है, लास्ट बार बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n होती है r प्लस 1th टर्म b, इट्स जनरल टर्म एंड इट इज गिवन बाय NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये याद रख लेना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। माता रानी का नाम लो, और जो मैंने कराया है इस छोटे से लेक्चर को, बहुत छोटा 6-7 मिनट का लेक्चर है, इसको 2 बार देखना और 2 बार लिखना। इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर, मैं एनसीईआरटी के 8.2 से पहले के एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।